नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रितु। दोस्तों, भारतीय इतिहास में ऐसे कई जाबाज हुए हैं जिनके त्याग और बलिदान के लिए भारत देश हमेशा ऋणी रहेगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें स्टार इंडिया रेडियो के यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली शो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। हम बात कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के बारे में। जब बात देश और धर्म की रक्षा की आई तो गुरु तेग बहादुर अपना सर्वस्व बलिदान करने से पीछे नहीं हटे। सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर ऐसे ही साहसी योद्धा थे। आज मैं आपको बताऊंगी गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस से जुड़ी हुई कुछ खास बातें और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि उन्हें हिंद की चादर क्यों कहा जाता है और गुरु तेग बहादुर के अनमोल विचार जो हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने न सिर्फ सिख धर्म का परचम ऊंचा किया बल्कि भारतीय परंपरा की रक्षा के लिए कम लोग और सीमित संसाधन होने के बाद भी मुगल बादशाह औरंगजेब के आगे घुटने नहीं टेके। दोस्तों, अब मैं आपको गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताऊंगी। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान बनाए जाने का कड़ा विरोध किया। जब औरंगजेब ने गुरु साहब के सामने जीवित रहने के लिए इस्लाम स्वीकार करने की शर्त रखी तो उनके ये वचन थे कि हम अपना शीश कटवा सकते हैं परंतु केश नहीं। इस बात का जिक्र गुरु गोबिंद सिंह द्वारा किया गया। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित शीशगंज साहिब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान की गाथा गाता है। मान्यता है कि जिस जगह पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया था वह 24 नवंबर 1675 का दिन था जब गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। उसी जगह शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण उनके अनुयायियों ने कराया था। कहा जाता है कि गुरु रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा वह स्थान है जहां गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी ने न केवल धर्म की रक्षा में प्राणों का बलिदान दिया बल्कि अपने जीवन काल में समाज की बुराइयों को दूर करने तथा समाज सेवा के लिए लगातार कार्य किए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर क्यों कहा जाता है? नहीं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने अपने समुदाय के लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है जिसका अर्थ है भारत की ढाल। उनके शहीदी दिवस को हर साल 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मैं आपको गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताती हूँ। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर के पिता गुरु हरगोबिंद सिंह जी थे। वह बाल्यकाल से ही धार्मिक, निर्भीक विचार और दयालु प्रवृत्ति के थे। दिल्ली का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उनके सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक स्थल है। तेग बहादुर का अर्थ तलवार की ताकत होता है। गुरु हरगोबिंद जी ने बालक त्यागमल का नाम तेग बहादुर रखा था। अगस्त 1664 में तेग बहादुर जी को सिखों का नवा गुरु बनाया गया। उनका पालन पोषण सिख संस्कृति में हुआ था। उनको तीरंदाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल थी। सिख ग्रंथों के अलावा उनको वेद, पुराणों और उपनिषदों का भी ज्ञान था। नानक शाही कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी के अनमोल विचारों से हमें जिंदगी में प्रेरणा मिलती है। आइए जानते हैं कौन से है वो अनमोल विचार। गलतियाँ हमेशा क्षमा की जा सकती हैं यदि आपके पास उन्हें स्वीकार करने का साहस हो। एक सहज व्यक्ति वह है जो अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। हर एक जीव प्राणी के प्रति दया रखें। घृणा से विनाश होता है। हार और जीत यह आपकी सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान अहिंसा है। जीवन किसी के साहस के अनुपात में सिमटता या विस्तृत होता है। साहस ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ उसकी संभावना कम हो। दोस्तों, सहनशीलता, कोमलता और सौम्यता की मिसाल के साथ साथ गुरु तेग बहादुर जी ने हमेशा यही संदेश दिया कि किसी भी इंसान को ना तो डराना चाहिए और ना ही डरना चाहिए। इसी की मिसाल दी गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान देकर। आइए दोस्तों, जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम बातें। गुरु हरगोबिंद सिंह के 5वें पुत्र गुरु तेग बहादुर का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था। सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण
कारण जनमत द्वारा गुरु तेग बहादुर को गुरु बनाया गया था। 14 वर्ष की छोटी सी आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने वीरता का परिचय दिया था। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। 8वें गुरु हरकृष्ण जी ने अपने उत्तराधिकारी का नाम के लिए बाबा बकाला का निर्देशन किया। गुरु जी ने धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर साहब से रोपान, सैफाबाद होते हुए वे खियाला पहुँचे। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, रचनात्मक कार्य के लिए रूढ़ियों, अंधविश्वासों की आलोचना कर नए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने परोपकार के लिए कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई। इन्हीं यात्राओं में 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहिब में पुत्र का जन्म हुआ, जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बने। तो दोस्तों, आज आप सब लोगों ने मेरे यानी आज ऋतु के साथ जाना सिख धर्म के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। फिर मिलते हैं एक नए शो के साथ। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, जिससे कि आपको आगे आने वाले शो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और सुनते रहिए स्टार इंडिया रेडियो, दिल से दिल तक।